जी, मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी लीडर बन चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, उन्होंने जो शपथ लिया वो पूरा कर पाएंगे? यानी जो वादे किए हैं पब्लिक से, क्या उस पर खरा उतरोगे या सिर्फ वो हवाई बातें थी? वादे थे, वादों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या? इससे पहले मैं इनका जो नौजवान ने एक बात कही थी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, तो और इन्होंने ये भी बात की थी लोगों को 2 वक्त रोटी नहीं मिलती। यानी एक शेर मुझे राज जामई साहब का याद आ रहा है कि जनता को मैसर नहीं 2 वक्त की रोटी, नेता के लिए हर रोज शहर में डिनर, ये अब तक होता चला है। इसको हम बदलेंगे, और इसको हम कैसे बदलेंगे, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मतलब फायदा। मेरी जिंदगी यही है कि सबको फैज पहुंचे, मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगी, आप सब लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल हमारी आपकी तरह जनता से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए वो नेता हैं, नेता नहीं बल्कि सेवक हैं, दास मैं कहूंगा। और उनके बारे में एक शेर मैं ये कहना चाहूंगा, राजा नहीं फकीर है, हिंदुस्तान की तकदीर है। ये बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे ही होगा, और आप कहेंगे कि 2014 में सही मानों में अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री की क्या लगता है आपको? ये जो सारी बातें हो रही हैं, सब लोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो है वो वादे कर लेते हैं, पर जब सिस्टम में ढलते हैं तो वो भी वैसे ही हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला? अब हिंदुस्तान की सियासत की जो तस्वीर है उसमें बदलाव आ रहा है, और वो जो बदलाव है वो अच्छा है। ये तो है कि कांग्रेस जो है कंटिन्यू जो है, असल में पूरा अगर जो है इसके जड़ में जाएंगे कि इन लोगों स्टार्ट किए हैं केजरीवाल जी, अच्छा, लेकिन अभी तक भी इनके पास एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर तैयार है और हो भी रहा है। एक मिनट जरा, हर चीज वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो वहां एक लीडर और वो अपना एक आइडियोलॉजी लेकर के आया। तो अभी तक इनकी जो आइडियोलॉजी, स्वराज बुक को मैंने पढ़ा है, तो उसमें वो क्लियर कट नहीं है। तो विजन की तो अभी कमी है। विजन में इनके पास है, बैकबोन में योगेंद्र जी है, बढ़िया कंप्लीट आइडियोलॉजी प्रोग्राम योगेंद्र जी जो है इनके पास सबसे बड़े जो अगर कहिएगा थिंकर तो एक है योगेंद्र जी। अभी इनको तो लगेगा टाइम जो है क्या कहते हैं केजरीवाल को, और किसी ना किसी से सीख तो रहे हैं। थिंकर हैं। और क्या रही बात की, ये कांग्रेस जो है, हमारी पार्टी का कांग्रेस जो है हिंदुस्तान में सिर्फ राहुल गांधी और या नेहरू फैमिली को छोड़ करके हिंदुस्तान में लीडर नहीं बनाया। वो जो है सिर्फ एक जो है कहाँ कठपुतली प्राइम मिनिस्टर तो आप बना देते हो, प्राइम मिनिस्टर तो आप बना देते हो, लेकिन जो है वो रिमोट कंट्रोल कहीं और ही रहता है। ये गलती है, आपकी सोच में गलती है। स्टेट में तमाम लीडर पैदा किए, एक इतनी मत करिए। जितनी भी स्टेटों के अंदर कांग्रेस ने स्टेट के अंदर, बीजेपी में जो है यह है कि बीजेपी के पास क्या है, सबको लपेट रहे हैं। बीजेपी के पास, आपके पास 10 नेता ऐसे हैं, और जो मीडिया में अभी तक छन करके आई है कि आरएसएस को लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे तो 100 से नीचे पर आ जाएंगे। इससे आने के बाद 160, 70, 80 सीट ला करके जो है ज्यादा जी सबके पास आते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अपने जो है इनके इल्जाम थे, आपके जवाब पे सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि अब वक्त आ गया है, अब जो है बदलाव का वक्त आ गया है? सियासत में भी बदलाव होना चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की जो है वो लगातार होनी चाहिए, और वो किसी एक तबके की नहीं, किसी एक सोच फिक्र के वाले की नहीं, बल्कि वो तमाम लोगों की तरक्की होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि बदलाव का वक्त आ गया है? इसमें बदलाव में जो है सियासत में भी बदलाव हो, और जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। बीजेपी ने ऐसा ही किया है, और हमारे यहाँ ये सिलसिला चल रहा है कई सालों से। जब हमें मौका मिला था मरकज में सरकार में रहने का, तब भी हमने इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद से ये सिलसिला जिन जिन स्टेट्स में हमें मौका मिला है, अवाम ने चुनकर हुकूमत दी है, वहां हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार से पहले माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी नहीं थी, उसका आगाज भी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। जिनका हावजा है, अच्छा है, उन्हें याद है, उनको पता जिनके हावजे में कमी है वो एक अलग बात है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रही है, और ऐसा करेगी, चलती रही है और चलती रहेगी। ठीक है जावेद साहब, ऐसा इल्जाम लगता है कांग्रेस के ऊपर कि वो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की ज्यादा करती है, माइनॉरिटी की ज्यादा जो है वो सियासत करती है, बीजेपी वाले जो है वो दूसरी लोगों की ज्यादा सियासत करते हैं। ये जो है सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक बिरादरी, ये सब चीजें खत्म हो, सबको साथ लेकर के चलने की बात हो। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है सियासत में? अब देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सबको साथ लेके चलने वाली कोई पार्टी है, और इस मुल्क के अंदर आज तक अगर किसी ने सियासत के तौर पर लोगों के आवाम को मैंडेट लिया है, तो मतलब सबका लेके साथ चलने का जो काम है वो सिर्फ कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने सब लोगों को नुमाइंदगी भी दी है, सब लोगों को साथ लेके भी चला है, और हर मजहब, हर जबान, हर जात
और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी वाहिद पार्टी जो मौजूद है। दूसरी बात, फिरोज भाई आप अपने, जब आपके पास मौका है आप बोलिएगा। दूसरी चीज, जहां आप ये समझते हैं कि इस तरह का चेंज आ रहा है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि इस तरह के जो आज की राजनीति है वो दोबारा से पैमाने नजर आ रहा है, लेकिन इस पैमानों के ऊपर हमारी लीडरशिप ने हमेशा कायम की है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, मौलाना आजाद हो, दूसरे लोग हों, सभी लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। अब उनकी सादगी रही है, अब ऐसी मिसालें नहीं सादगी रही है कांग्रेस, अब ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी। उनकी सादगी भी है, उनकी भटके नहीं है। अभी आपको बताऊंगा, आप उसी सिलसिले से भी मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस मसले के ऊपर आज के जो ये नए तरीके से पेश कर रहे हैं, ये मीडिया के अंदर दिखाया, लेकिन इस तरह की राजनीति आज भी है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं इस देश के अंदर जो जिनके पास कुछ वसाइल नहीं है, उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, चाहे वो केरला हो चाहे दूसरी स्टेट हो, कांग्रेस के अंदर है। कोई अगर पैमाना दाबना तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे आखिर में? हाँ, मैं बस यही कहूंगा, एक तो मैं अब्दुल रशीद भाई की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि मोदी साहब सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये उनकी सोच है, उनकी पार्टी की है, उनके दावे हैं। जी जी। बताइए आप जो है वो कैसा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वाकई ऐसा चाहते हैं जो सबको साथ लेकर के चले, ये दावे आप भी कर रहे हैं। क्या इन दावों के ऊपर, इन वादों के ऊपर जो है आपकी पार्टी, जिसका नाम भी आप है, वो खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी। हम सबको साथ लेके चलेंगे, मजहब की सियासत नहीं करेंगे। जो भी पिछड़े हुए तबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम सबको बराबर से साथ लेके चलेंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे। और खास तौर से काम हम ये करेंगे, मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कह रहा हूं, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल साहब ने वायदा भी किया है कि जितने हमारे स्कूल हैं, खासतौर से उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उसमें उन्होंने हमें ये वायदा किया है कि उनको वो अच्छा बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे जैसे इंग्लिश सिर्फ उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की बात ही ना हो, तमाम सुनिए, ये अपीजमेंट की बात नहीं है, वही नहीं आ गए, मैं बता रहा हूँ, उनका डेवलपमेंट होगा, हर एक का बराबर। आप सब लोग आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, ये कहना भी मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन जिस भी आदमी के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर जाएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, वो ऐसा हो जो सबको साथ लेकर के चले, मजहब की सियासत ना हो, बिरादरी की सियासत ना हो, सब लोगों की बात हो, सबकी तरक्की की बात हो। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आप देख रहे हैं ईटीवी गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेरी कसम के तुझे भूल कर मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत मैं नहीं करता, वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। मेरे खुदा मेरे जज्बों को बासर कर दे, मेरी ज़बान मेरे लहजे को मोतबर कर दे। जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, वही बंदा खामोश रहेगा जिसके दिल में ईमान और यकीन नहीं है। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा और ऐसा लगे आपको कि ऐसा आपके भी साथ होता है तो भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे आप सब। मेरे दाएं बाएं जो हैं अभी से मैं इन्हें आगाह कर रहा हूं कि आप लोग जब तक शिरकत नहीं करेंगे, ये लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आप सब भी शिरकत। जिसे कहते हैं जन्नत जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ। जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। जिसे कहते हैं जन्नत मैं वो जीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, वाकई आपने माहौल बना दिया इस मुशायरे का, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस नात की बरकत से इस मुशायरे को इतनी बुलंदी मिले कि लोग इसकी तारीख लिखें। पेश कर रहा हूं नाते पाक का ये भी शेर मुलाज़म। मैं आंखें बंद करता हूं। दोस्तों, नाते पाक का शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाज़म। देखिए, यहां पे एक ग्रुप बैठा हुआ है, यंग अंसार ग्रुप की शक्ल में, जो अभी धीरे धीरे अपनी जौलानियां बताएंगे। मैं पेश कर रहा हूं नाते पाक का शेर, आपके हवाले करता हूं। मेरे सीने में है मौजूद शाहे सैयद आलम, मेरे सीने में है मौजूद शाहे सैयद आलम, आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब उनकी याद आती है तो सीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ। और इस मुशायरे के कन्वीनर मुशायरा गुल्लू साहब मेरे मोहतरम बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं उनके हवाले से। मैं आंखें बंद करता हूं मदीना देख लेता हूं, जब आंखें बंद करता हूं नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं। मक्की भाई
बिलखुसूस ये शेर आप तक पहुंच रहा है मुलाज़ रहमान। नबी की याद में नबी की याद में जब मेरी आंखें भीग जाती हैं, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ, मैं अपने खाली दामन में खजीना देख लेता हूँ। जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, जब आंखें बंद करता हूँ। शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी, दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। नेता बोले जाओ किसी पंडित से लो, हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी, दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। नेता बोले जाओ किसी पंडित से लो, हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव करीब है और हमारे कैंडिडेट साहब भी मौजूद हैं। अच्छा ये लग रहा है कि मांझी साहब यहाँ एक बार एमपी हुए तो मैं समझता हूँ कि महीने में 2-3 बार अपनी जनता से मिलते थे, और आजकल जो एमपी हैं 5 साल के बाद से अभी तक तो मेरा दर्शन नहीं हुआ है बहरहाल। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। हीरालाल साहब हैं, हमारे मांझी साहब हैं, और राम मूर्ति वर्मा साहब का मैं नाम सुनता था, लेकिन उस दिन अकबरपुर के मुशायरे में मैंने देखा, आपने अच्छी तकरीर भी की थी। तो ये लोग बहुत अहम हैं। और हमारे मंजूर साहब तो उनकी शख्सियत मुझे तारीफ नहीं है। तो मगर ये इलेक्शन करीब है, मैं जरा सा इन्हीं नेताओं से ही निपटता रहूंगा, मुलाजा फरमाएगा। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। देखिए यहाँ जरा सा ये शेर झूठ साबित हो जाएगा, इसलिए कि ये दोनों मंत्री बराबर आते हैं। दूसरे मंत्री की बात है ये कि मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। वोट लेने के बहाने से निकल आए हैं, वोट लेने के बहाने से निकल आए हैं। क्या इलेक्शन की कोई बीन बजी है शोला, क्या इलेक्शन की कोई बीन बजी है शोला। सांप सब अपने ठिकाने से निकल आए। सांप देखिए कांग्रेस पार्टी के मेरा भाई भी बैठे हुए सदर हैं यहाँ के। सांप सब अपने से ठिकाने से निकल आए हैं। सांप सब अपने। और देखिए दोस्तों, नौजवान भी हैं, नेता भी हैं, और कुछ भूतपूर्व भी नौजवान हैं, तो सबकी नुमाइंदगी हो जानी चाहिए। मोहतरमा हयालता साहिबा, मुझे खुशी है कि पहली बार मेरे दयार में हाजिर हुई हैं, और इनको भी आप देखेंगे। अभी तक तो वाली फैला में देखा होगा, आज आप देखेंगे। मुलाजा फरमाएगा। तो ये शेर मुलाजा फरमाएगा, रंगीन शेर है कि हर एक घर में ये मंजर दिखाई देता है, हर एक घर में ये मंजर दिखाई देता है। मुरीद बीवी का शौहर दिखाई देता है, मुरीद और बगैर तेल के जो सर दिखाई
छप्पर दिखाई देता है, मुझे तो दूर से छप्पर दिखाई देता है। मैं तुझसे कैसे मिलूं तेरे बाल का जूड़ा, मैं तुझसे कैसे मिलूं तेरे बाल का जूड़ा। अंधेरी रात में अजगर दिखाई देता है, अंधेरी रात में अजगर दिखाई देता है। और जौहर भाई काम तो चल रहा है, उसकी क्या जरूरत है? देखिए एक नज्म है जो खुदा की कसम अभी मैंने नहीं सुनी, हालांकि इसको बिल्कुल नई नज्म है और जौहर भाई की बड़ी फरमाइश है, चूंकि उन्होंने सुन लिया था तो मैं पेश कर देता हूँ, लेकिन 4 मिसरे और सुन लीजिएगा ताकि उस नज्म तक पहुंच जाया जाए कि दानिशवरान कौम का अपमान हो गया, सुनिएगा, दानिशवरान कौम का अपमान हो गया। ये कैसा इनकलाब चचा जान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। देखिए अच्छा भैया सुना रहे हैं, मुलाजा फरमाएगा। सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम, सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाज, सबको वादों पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। अच्छा सुनिए आया इलेक्शन निकल पड़े सब अपनी अपनी बिल से, अपनी अपनी बिल से। वैसे इनको ढूंढो तो ये मिलते हैं मुश्किल से, मिलते हैं मुश्किल से। बड़े बड़े वादे हैं इनके कुछ न करेंगे काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। आज के नेता 5 साल के बाद ही यारों दर्शन इनके होते हैं। जनता चूल्हे भाड़ में जाए चैन से नींद ये सोते हैं। महंगाई से जूझ रही है जनता सुबह शाम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। सबको वादे पर टरखाएं कुछ न करे ये काम। आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम। 2 बंद और है। महंगाई है आसमान पर फिर भी इनको प्यार करो। पेट पे पत्थर बांध लो अपने तुम ना हाहाकार करो। अपनी जेब भरते रहना यही है उनका काम। आज की जनता 16 भाई, आज के नेता 16 भाई सब हैं झंडूबाम।
फीट की हाइट पर ये हैंड स्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। शाक है जिगर फिर भी आए हैं वफू करके। आदरणीय शंकरलाल जी, आप बड़े भाई की तरह हैं आप मेरे। मैं आपके हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले 65 सालों से एक तथाकथित सोच के लगाए गए इल्जाम और इमरान प्रताप गढ़ी के 4 मिसरे, अगर लगे कि बहुत सच्चा जवाब हो तो आपकी दुआएं मिले और आपका समर्थन मिले। पढ़ता हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने के लिए कोई जुबान जरूरी नहीं है, उसे किसी भी भाषा में कहा जा सकता है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। बस थोड़ी सी बेदारी। इधर के भी दोस्त जो इधर बाया पक्ष जो है यानी कि बाम दल जो है वो तो दाद दे रहे हैं, इधर जो राइट हैंड वाले हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा साथ दें। थोड़ा सा पढ़ता हूँ। तू